शहर की तंग गलियों में उस शाम एक अलग सी खामोशी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान पर हल्की गुलाबी रेखा खिंच चुकी थी। मस्जिद के लाउड स्पीकर से जब पहली अजान की आवाज गूंजी तो ऐसा लगा जैसे पूरे माहौल ने सांस रोक ली हो। आज रमजान का पहला रोजा था। आयशा ने रसोई में खड़े खड़े खिड़की से बाहर झांका। सामने वाले मकान की छत पर बच्चे चांद देखने की कोशिश कर रहे थे। उसकी अम्मी ने प्यार से कहा, नियत कर लो बेटा, अल्लाह सब आसान करेगा। साहरी की थाली में सादा खाना था, रोटी दाल और थोड़ा सा दूध। लेकिन उस खाने में एक अजीब सुकून था। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं था, बल्कि दिल, जुबान और नीयत को साफ करने का वक्त था। दिन चढ़ने के साथ रोजे की सख्ती भी बढ़ने लगी। धूप तेज थी, गला सूख रहा था और बाजार में खाने की खुशबू सब्र को आजमा रही थी। आयशा जब दफ्तर में थी तो एक सहकर्मी ने गुस्से में कुछ कह दिया। पल भर को दिल भारी हुआ, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। यह भी इबादत है, उसने खुद से कहा। शाम ढलते ही घर में रौनक लौट आती। अम्मी पकौड़े तलती, अब्बू खजूर सजाते और छोटा भाई बार बार घड़ी देखता। जैसे ही अजान होती, अल्लाहू अकबर, सब हाथ उठाते, दुआ करते और रोजा खुलता। वो लम्हा आयशा को सबसे ज्यादा पसंद था, जब भूख से ज्यादा शुक्र का एहसास होता था। रात को मस्जिद में तरावीह की नमाज होती। सफों में खड़े लोग, कुरान की तिलावत और आंखों से बहते आंसू, सब कुछ दिल को हल्का कर देता। आयशा हर रात यही दुआ करती, या अल्लाह, मुझे बेहतर इंसान बना दे। रमजान के आखिरी 10 दिन आ गए। रातें और भी खास हो गईं। लोग जाग जाग कर इबादत करते। एक रात जब सन्नाटा गहरा था और सिर्फ दुआओं की सरगोशियां थीं, आयशा को लगा जैसे उसका दिल सच में सुना जा रहा है। फिर वो दिन आया जब मस्जिद में ऐलान हुआ, कल आखिरी रोजा है। दिल भारी हो गया। रमजान जैसे कोई अपना मेहमान था जो अब जाने वाला था। आयशा की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने खुद को थोड़ा बेहतर पाया था। और फिर चांद दिख गया। पूरे मोहल्ले में खुशी दौड़ गई। बच्चे पटाखे बजाने लगे, औरतें एक दूसरे को गले लगाने लगीं। घर में सिवियां पकने लगीं, कपड़े इस्त्री हुए और दुआओं में मुस्कान घुल गई। सफेद कपड़ों में लोग, इत्र की खुशबू और ईदगाह की भीड़। नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिले। ईद मुबारक। आयशा ने अम्मी अब्बू के हाथ चूमे। दिल में एक सुकून था। रमजान चला गया था, लेकिन उसकी रोशनी अब भी जिंदा थी। ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं था, बल्कि एक वादा था कि जो सब्र, जो अच्छाई, जो इंसानियत रमजान में सीखी, वो साल भर निभाई जाएगी। और आयशा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था रमजान खत्म हुआ है, मगर उसकी दास्तान नहीं। सब्र की झोपड़ी और दुआ की रात। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत दूर रेगिस्तान और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। नक्शे में उसका नाम शायद ही कोई जानता हो, लेकिन आसमान में रहने वाला उसका हाल जरूर जानता था। नूरपुर के किनारे टूटी हुई मिट्टी की दीवारों और खजूर के पत्तों से बनी एक झोपड़ी में रहता था सलमान। सलमान गरीब था, इतना गरीब कि गरीबी भी उससे मुंह मोड़ ले। उसके पास न जमीन थी, न जानवर, न कारोबार। बस एक फटी चादर, एक टूटा घड़ा और एक बूढ़ी माँ, अम्मी जैनब। सलमान रोज फजर की अजान से पहले उठता, वुजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और फिर हाथ उठाकर बस इतना कहता, ऐ अल्लाह, आज का दिन हलाल रोजी के साथ गुजार देना। उसकी दुआ में कोई शिकायत नहीं होती थी, न कोई सवाल, क्यों मैं, न कोई शिकवा, कब तक, बस सब्र। अम्मी जैनब की आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उनकी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती। एक दिन सलमान ने थके हुए स्वर में कहा, अम्मी, कभी कभी दिल डर जाता है, क्या हमारी हालत कभी बदलेगी? अम्मी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जिस दिल में सब्र हो, वहां बरकत उतरती है। सलमान चुप हो गया। वह जानता था उसकी माँ की हर बात किसी किताब से नहीं, किसी आजमाइश से निकली है। सलमान गांव में मजदूरी करता, कभी कुआं साफ करता, कभी किसी के खेत में पत्थर हटाता, कभी लकड़ियां काटता। कई दिन ऐसे भी आते जब कोई काम नहीं मिलता। ऐसे दिनों में वह भूखा सो जाता, लेकिन मगरिब की नमाज कभी नहीं छोड़ता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते,
इतनी नमाज पढ़कर क्या मिलेगा? दुआ से पेट नहीं भरता। सलमान बस मुस्कुरा देता। उसकी खामोशी भी इबादत जैसी थी। एक रात जब आसमान पर बादल नहीं थे और तारे बहुत पास लग रहे थे, सलमान झोपड़ी के बाहर बैठा था। अम्मी अंदर सो रही थीं। सलमान ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज कांपी। या रब, अगर मेरी किस्मत में अमीरी नहीं तो कम से कम इतनी ताकत दे कि मैं मां को भूखा ना देखूं। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। रेत ने उन्हें चुपचाप सोख लिया। उसी रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक सफेद बकरी रेगिस्तान से चलती हुई उसकी झोपड़ी के पास आ रही है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके कदमों से जमीन हरी हो रही थी। बकरी ने इंसानी आवाज में नहीं, लेकिन दिल की जबान में कहा, डर मत, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। सलमान हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिर्फ सपना था, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह फज्र के बाद सलमान जंगल की तरफ लकड़ियां लेने निकला। रेत ठंडी थी, हवा शांत थी। वह जैसे ही पहाड़ी मोड़ पर पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसके सामने, बिल्कुल उसी सपने जैसी, एक सफेद बकरी खड़ी थी। वह डरी नहीं, भागी नहीं, बस सलमान को देखती रही। सलमान का गला सूख गया। या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? बकरी ने धीरे से मिमियाई और सलमान को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का सफर यहीं से बदलने वाला है। सलमान वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। सफेद बकरी उसके सामने शांत खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, न कान में रस्सी, न गले में घंटी। गांव की बकरियों पर अक्सर मालिक की पहचान होती थी, लेकिन यह बकरी जैसे कहीं की नहीं, या फिर सिर्फ अल्लाह की। सलमान के दिल में पहला ख्याल आया, अगर इसे घर ले जाऊं, अम्मी को दूध मिल जाएगा। लेकिन दूसरा ख्याल उससे भी तेज था, अगर यह किसी की अमानत हुई तो। उसने सिर झुका लिया। अम्मी की आवाज जैसे कानों में गूंज गई, बेटा, हर हलाल चीज वही है जिसमें शक ना हो। सलमान ने धीरे से कहा, अगर तू किसी की है तो चली जा। वह 2 कदम पीछे हटा। बकरी ने कोई हरकत नहीं की, वह बस वहीं खड़ी रही। सलमान आगे बढ़ा तो बकरी 2 कदम दो आगे चली। वह रुकी, सलमान रुका। ऐसा लग रहा था जैसे वह बकरी सलमान को कहीं ले जाना चाहती हो। शायद यह मुझे अपने मालिक के पास ले जाए, सलमान ने सोचा, और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बकरी पहाड़ी रास्तों से होती हुई एक सूखे मैदान की तरफ चलने लगी। धूप तेज थी। सलमान को प्यास लगने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा, जहां जहां बकरी के खुर पड़े थे, वहां जमीन पर हल्की सी हरियाली उग आई थी। सलमान ने आंखें मल लीं। ये मेरी नजर का धोखा है। लेकिन हर कदम के साथ हरियाली बढ़ती गई। सलमान ने डरते डरते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, फिर सुभान अल्लाह। उसका दिल कांप रहा था, कहीं यह जादू तो नहीं। लेकिन तुरंत उसे याद आया, जादू में जिक्र नहीं टिकता और अल्लाह की कुदरत में डर नहीं होता, सिर्फ सुकून। और सच में उसके दिल में सुकून उतरने लगा। कुछ देर बाद बकरी एक पुराने सूखे कुएं के पास रुकी। कुएं की दीवारें टूटी थीं और उसमें वर्षों से पानी नहीं था। सलमान ने हैरानी से कहा, यहां तो कुछ भी नहीं। उसी पल बकरी ने जोर से मिमियाई। सलमान ने कुएं में झांका। नीचे अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे हल्की सी चमक दिखी। उसने एक पत्थर नीचे फेंका। छपाक! सलमान की आंखें फैल गईं। पानी! सलमान ने पास से रस्सी ढूंढी, एक पुरानी बाल्टी बांधी और पानी निकाला। पानी साफ था, ठंडा था। उसने सबसे पहले 2 घूंट पिए, फिर सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, तू गरीबों को भी नहीं भूलता। बकरी चुपचाप उसे देख रही थी। सलमान ने फैसला किया, वह बकरी को अपने घर ले जाएगा, लेकिन एक अमानत समझकर। वह बोला, अगर तू अल्लाह की तरफ से है तो बरकत बनेगी, और अगर किसी की है तो वह मालिक मिल जाएगा। घर पहुंचते ही अम्मी जैनब ने बकरी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये कोई मामूली जानवर नहीं लगता। उस रात बकरी ने दूध दिया, इतना दूध जितना सलमान ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अम्मी ने कांपते हाथों से कटोरा भरा। बिस्मिल्लाह। उस रात सलमान सो नहीं पाया।
वह डर और शुक्र के बीच फंसा था। अगर यह नेमत है तो मैं इसे कैसे संभालूं? और अगर इम्तिहान है तो मैं इसमें कैसे पास होऊं? बकरी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। गांव वालों को बकरी की खबर मिलती है, शक, लालच और पहली बड़ी परीक्षा शुरू होती है। फज्र की अजान के साथ ही नूरपुर जाग उठा। लेकिन उस दिन सुबह कुछ अलग थी। सलमान की झोपड़ी से उठती दूध की खुशबू हवा में घुल रही थी। अम्मी जैनब ने पहली बार पेट भरकर दूध पिया था। उनके चेहरे पर वर्षों बाद ताजगी थी। बेटा, उन्होंने कहा, यह दूध सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी ताकत दे रहा है। सलमान की आंखें नम हो गईं। बकरी ने उस सुबह फिर दूध दिया, और फिर दोपहर को भी। इतना दूध कि सलमान ने कुछ पड़ोसियों में बांट दिया। एक गरीब औरत, हबीबा, जिसका बच्चा बीमार था, उसने दूध पिलाया तो बच्चा शांत हो गया। वहीं से बात फैलने लगी। सलमान के घर बरकत उतर आई है। उसकी बकरी कोई आम बकरी नहीं। दोपहर तक लोग सलमान की झोपड़ी के पास जमा होने लगे। कोई देखने आया, कोई परखने और कोई हिसाब लगाने। गांव का सबसे चालाक आदमी था हमीद। वह सूद पर पैसा देता था और लोगों की मजबूरी खरीदता था। हमीद ने बकरी को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो सोने की खान है, उसने दिल में कहा। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कहीं जादू तो नहीं? इतना दूध कैसे? सलमान ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस जिक्र करता रहा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। शाम होते होते गांव की पंचायत बुलाई गई। बुजुर्ग शेख अब्दुल्लाह, जो सबसे नेक माने जाते थे, उन्होंने कहा, अगर यह बकरी किसी की खोई हुई अमानत है तो उसका हक लौटाना फर्ज है। सलमान ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। अगर मालिक मिलेगा तो मैं बकरी सौंप दूंगा। यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन हमीद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात को हमीद सलमान के पास आया। उसने धीरे से कहा, देखो सलमान, गरीब आदमी ऐसी नेमत संभाल नहीं पाता। फिर थैली खोलकर चांदी के सिक्के दिखाए। बकरी मुझे दे दो, ये सिक्के तुम्हारे। सलमान का दिल धड़का। इतना पैसा उसने कभी एक साथ नहीं देखा था, लेकिन उसे मां की बात याद आई, जो अल्लाह दे उसे बेचने की जल्दी मत करना। सलमान ने सिक्के लौटा दिए। अगर यह मेरे लिए है तो रहेगी, नहीं तो खुद चली जाएगी। हमीद का चेहरा सख्त हो गया। अकल से काम लो लड़के। उसी रात जब नूरपुर सो रहा था, एक साया झोपड़ी के पास आया। रस्सी खिस सलमान ने सबके सामने कहा, मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, जो नेमत की हिफाजत अल्लाह करे उसे कोई चुरा नहीं सकता। हमीद चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उस रात सलमान ने महसूस किया, ये बकरी सिर्फ बरकत नहीं, बल्कि बड़ी आजमाइश भी है। या रब, मुझे सही रास्ता दिखाना। बकरी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार सलमान को लगा कि वह कुछ कहना चाहती है। जब अल्लाह किसी को उठाता है तो लोग उसकी नेमत नहीं, उसकी नीयत पर रखते हैं। असद की जिंदगी में धीरे धीरे एक नई उम्मीद जगने लगी थी। बकरी, जो उसने एक छोटी सी उम्मीद के साथ खरीदी थी, उसकी दिनचर्या में अब सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। वह हर सुबह बकरी को अच्छी तरह से देखभाल करता, उसे ताजा घास खिलाता और दुआ करता कि ये बकरी उसके लिए कोई बड़ी रहमत लेकर आए। एक दिन जैसे ही असद अपनी बकरी के पास गया, उसने देखा कि बकरी के बगल में एक छोटा सा बछड़ा था। असद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ही अपने पड़ोसियों को यह खबर दी और सभी ने उसकी खुशी में हिस्सा लिया। इस बछड़े के जन्म से असद को एक नया जीवन दान मिला था। वह समझ गया कि यह कोई आम बकरी नहीं है, बल्कि एक रहमत है, जिसे अल्लाह ने उसकी मुश्किलों का हल बनाने के लिए भेजा है। अब असद ने बकरी और उसके बछड़े की अच्छी देखभाल शुरू कर दी। उसने पड़ोसियों से सलाह ली कि इस बछड़े को कैसे पोषित किया जाए ताकि वह स्वस्थ और मजबूत बन सके। धीरे धीरे बकरी और बछड़ा दोनों ही बहुत स्वस्थ हो गए। असद की इस मेहनत और धैर्य को देखकर उसके पड़ोसी भी उसकी मदद करने लगे। वे उसे घास, पानी और बाकी जरूरी चीजें लाकर देते। असद ने हर चीज का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसे एहसास था कि यह सब अल्लाह की रहमत और उसके विश्वास का नतीजा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को आगे भी शेयर करें